हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में। मतलब कि अभी तो टैली ईआरपी प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ही कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा ई वे बिल का। ई वे बिल का टॉपिक चल रहा है चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि ई वे बिल क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझा था। फिर पर्पस क्या होता है इसका ये देखा था। आज देखेंगे कि ई वे बिल का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसको जो क्रिएट किया गया है, ई वे बिल जनरेट क्यों होता है, गवर्नमेंट के थ्रू किस ऑब्जेक्टिव से ई वे बिल को लाया गया है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। अभी तक मैं बता देती हूँ ई वे बिल क्या होता है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव समझने में इजी हो। तो ई वे बिल क्या होता है कि एक बिल होता है, कैसा, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जो कि जनरेट किया जाता है किस लिए, फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड्स वॉट द वैल्यू ऑफ मोर देन ₹50,000 विद इन अ स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। इसका क्या मतलब है, ई वे बिल होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ये बिल जो है जनरेट किया जाता है, ताकि जो शिपमेंट होता है, मतलब कि जो ट्रांसफर होता है या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, जिनकी वैल्यू 50,000 50,000 से ज्यादा होती है, कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, या तो विद इन ए स्टेट होना चाहिए या फिर क्या बोल सकते हैं आउटसाइड द स्टेट, मतलब कि ओवरऑल इंडिया में बात कही गई है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया ई वे बिल क्या होता है। अब देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नोट्स को ओपन कर लेते हैं और हेडिंग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई वे बिल, की ई वे बिल का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ई वे बिल इज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एस फॉलोज। जैसे हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, फर्स्ट वन इज सोल ई वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, अ सोल ई वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि सिर्फ एक ही बिल जो है, एक सोल बिल, एक मतलब बोल सकते हैं यूनिफाइड बिल जो है, ये ही यूज किया जाता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए गुड्स का ऑल ओवर इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही बिल का जो है यूज किया जाता है जब भी गुड्स का शिपमेंट होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं यहाँ पर, टू अरेस्ट द टैक्स इवेजन एक्टिविटीज, मतलब जो लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट तो करते हैं बट टैक्स जो है पे नहीं करते हैं, तो उसके लिए जो है ये टैक्स इवेजन एक्टिविटीज को पकड़ने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए जो है ई वे बिल का ऑब्जेक्टिव ज्यादा मतलब इसमें माना जाता है कि इसीलिए जो है ई वे बिल लाया गया है, ताकि जो लोग टैक्स देने से बचते हैं वो भी पे कर सकें। ठीक है, थर्ड देखते हैं यहाँ पे, ट्रबल फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अक्रॉस इंडिया। तो इसमें क्या कहा गया है, ट्रबल फ्री ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि किसी भी तरह की इसमें जो है ऑब्स्टेकल नहीं आता है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है जब भी हम गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अक्रॉस इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया में, चाहे वो एक ही स्टेट में हो रहा है या फिर आउटसाइड द स्टेट हो रहा हो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एन ई वे बिल
नंबर, इसको क्या कहा जाता है, EBN शॉर्ट में। तो इसमें क्या कहा गया है, टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एन ई-वे बिल नंबर। देखिए जब भी कोई, जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नंबर दिया जाता है, एक लिंक दिया जाता है, उसके थ्रू आप अपने गुड्स जो आपने ऑर्डर किए होते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, जब ई-वे बिल में, ई-वे बिल के थ्रू हम गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन तो करते हैं, बट हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे, उसमें क्या दिया जाता है, ई-वे बिल नंबर दिया जाता है, जिसके थ्रू, इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, बोल सकते हैं गुड्स को, मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब कहाँ से कहाँ पर कितना, कब, किस वक्त कहाँ पर पहुंचा, ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इजी वैलिडेशन ऑफ ई-वे बिल्स बाय टैक्स ऑफिशियल्स। तो इसमें क्या कहा गया है, इजी वैलिडेशन हो गया। अब देखिए वैलिडेट करना जो है काफी ज्यादा इजी हो गया है जब से ई-वे बिल आया है। किसके ई-वे बिल, किसके थ्रू, टैक्स ऑफिशियल के थ्रू जो है ई-वे बिल को वैलिडेट करना इजी हो गया है। तो ये तो क्या थे, मेन तरह के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी क्या देखेंगे, और इससे अदर देन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 देखते हैं, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, मतलब कि कोई भी टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा, ये मैंने बता भी दिया था आपको डिटेल में। या फिर ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसका क्या मतलब है, फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस कोड, द ई-वे बिल सिस्टम प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब कि जैसे हमारा बोल सकते हैं कि कंप्लायंस कॉस्ट जो है कम हो गई है, मतलब कि रूल्स इन सब की जो कॉस्ट है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन ये सब जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। इस वजह से क्या है, ई-वे बिल सिस्टम जो है प्रमोट करता है ट्रेड को और कॉमर्स को, मतलब कि व्यापार को। ठीक है, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस। ठीक है, 8th देखते हैं यहाँ पर, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन मतलब क्या है कि जो ई-वे बिल सिस्टम है ये डिजाइन किस लिए किया गया है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली वे में इसको डिजाइन किया गया है, ताकि जो टैक्स पेयर है या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स है या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो इसको इजीली कंप्लाई कर सके, इसके साथ इजीली यूज कर सके इसको। इसने क्या किया है, फिजिकल जो पेपर वर्क था उसको एक तरह से बोल सकते हैं एलिमिनेट कर दिया है, और इसने ऑनलाइन जनरेशन को अलाउ किया है ताकि वो ट्रैक कर सके किसको, ई-वे बिल्स को। इसके तरह से हम देख सकते हैं कि इसने क्या रिड्यूस किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को रिड्यूस किया है ट्रांसपोर्टर्स के। ठीक है, तो ये क्या थे मेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ई-वे बिल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ये हमने देख लिया है। तो स्टार्टिंग से बता देती हूँ, एक पूरा ये एक तरह से बोल सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसा ई-वे बिल है जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज होता है ऑल ओवर इंडिया में। टैक्स इवेजन से इससे बच सकते हैं, ट्रबल फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुआ है इसकी वजह से। गुड्स का जो मूवमेंट है उसको ई-वी-एन मतलब ई-वे बिल नंबर के थ्रू उसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। वैलिडेट करना इजी हो गया है टैक्स ऑफिशियल, मतलब कि जो टैक्स ऑफिशियल का मतलब है टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंसी जो है इंक्रीज हो गई है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो गई है, इम्प्रूव हो गई है ट्रांसपोर्टर्स की। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रेड और कॉमर्स, और इसकी वजह से कंप्लायंस बर्डन मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कंप्लायंस बर्डन में कि जो हमारा फिजिकल पेपर वर्क है वो कम हो गया है। इसमें क्या हो गया, ऑनलाइन जनरेशन जो है ज्यादा ऑनलाइन वर्क इसमें किया जाता है। तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव आप इसको मान सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है कि ई-वे बिल क्या होता है, क्या उसका पर्पस होता है, और ई-वे बिल के ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि फीचर्स क्या रहते हैं ई-वे बिल के। ई-वे बिल से मतलब फीचर्स हो सकते हैं, की खूबियां क्या रहती हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।